अचानक से किसी कारण से यहाँ आग लगी है और हमारे प्रशासन ने, पुलिस ने, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड ने तुरंत इस पे काबू करने का काम किया है। हताहत होने की अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मैं खुद पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खुद व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ चीजों को। कुछ सामान का नुकसान जरूर हुआ है। जेठानंद धर्मशाला पलवल के पास आज झुग्गियों में आग लगने से सब कुछ जलकर स्वाह हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी ऊंची लपटें शहर भर में दूर दूर तक दिखाई दी। इस आग का ताप दूर दूर तक महसूस किया गया। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि कईयों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अधिकांश झुग्गियों के मर्द मजदूरी करने बाहर गए हुए थे, जबकि महिलाएं झुग्गियों में अपने रोजमर्रा के घरेलू कामकाज निपटा रही थी। आग इतनी तेजी से फैली कि औरतों और बच्चों को कुछ निकालने का अवसर तक नहीं मिला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा आग बुझाए जाने के घंटों बाद भी राख में लिपटे और धुआं उठता दिखाई दिया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ डीसी, एसपी सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीसी डॉक्टर हरीश वशिष्ठ और नए आए एसपी नीतीश अग्रवाल 2 बार मौके पर पहुंचे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने मौके पर पीड़ितों को भरपूर आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया। इसके बाद पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। पूर्व मंत्री श्री दलाल ने हरियाणा सरकार से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। मंत्री जी पहुंचे, आग लगी है, किस तरह की बहुत दुखद घटना है और अचानक से किसी कारण से यहाँ आग लगी है और हमारे प्रशासन ने, पुलिस ने, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड ने तुरंत इस पे काबू करने का काम किया है। चाहे हमारे कोई हताहत होने की अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मैं खुद पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खुद व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ चीजों को। कुछ सामान का नुकसान जरूर हुआ है और हमारे जो लोग हैं, लेकिन उनके लिए सरकार से बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई हताहत ना हुआ हो। उसके लिए लगातार फायर ब्रिगेड हो या एम्बुलेंस हो, हमारा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा हुआ? अभी पहले तैयारी अभी देख रहे हैं, पहले उसको होने दीजिए शांत, उसके बाद देखते हैं। कुछ लोग बच्चे की व्यवस्था नहीं कराएंगे सरकार? कराएंगे व्यवस्था। हर सरकार हर व्यक्ति की चिंता करती है। देखिए, जहाँ तक ये आज की घटना का सवाल है, अभी जो लोगों ने बताया है, आज तो फायर ब्रिगेड ने, यहाँ के पुलिस चौकी इंचार्ज ने, हमारे मुस्लिम भाई जो कॉलोनी में बसते हैं उन्होंने, और इलाके के कुछ बच्चों ने जो वाल्मीकि समाज से हैं और भी हैं, उन्होंने अपनी जान हथेली तरफ करके इन गरीबों को बचाया है। रहा सवाल जो मॉक ड्रिल करने का है, वो ये प्रशासन नाम की कोई चीज़ ना हरियाणा में है, ना देश में है, ना हमारे अपने इलाके में है। हर जगह रिश्वतखोरी, बेईमानी और लूट खसूट का काम चल रहा है। मैंने इस पलवल में जो नाजायज कॉलोनियाँ रोकने का काम किया था, वो इसीलिए किया था कि आने वाले समय में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी अंदर नहीं जा सकती। आज फिर वही नाजायज कॉलोनियाँ कट रही हैं। तो बहरहाल आज ये बातें, ये समय ऐसी बातों का करने का नहीं है। आज तो जो ये नुकसान हुआ है, इसमें 1 लाख रुपए तो मैंने अभी प्रेम चावला जी को कहा है कि तुरंत तौर पर इनका खाना, इनका रहना, जो भी है, जो गरीबों के बच्चों को कम से कम खाने की उसकी दिक्कत ना हो। और मेव समिति ने 21,000 रुपये दिए। और शहर के हमारे सभी भाइयों से मेरी अपील है कि प्रशासन जो करेगा उन्हें भी करना चाहिए, और शहर के जो भी हमारे अच्छे लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, उनको भी आकर के इन गरीबों की मदद में खड़ा होना चाहिए। और शहर हमारा कर्तव्य है। देखा जाए तो काफ़ी आग भी लगी चुकी है, नष्ट भी हो चुका था सामान। तो आप क्या सुझाव देते प्रशासन को, कितनी मदद करें, कितने लाख रुपए की मदद करें? नहीं, इनके जो झोंपड़ियाँ जली हैं, इनका सारा जो मेहनत की कमाई का जो भी साधन थे, वो सब बर्बाद हो चुका है। तो हर परिवार को कम से कम 25-25 लाख रुपया सरकार दे, जिससे कि वो आजकल महंगाई इतनी पैसे का आता क्या है। और
और सरकार के पास इतनी टैक्सों की कमाई है, इतनी इनके गोरख धंधों की कमाई है, तो गरीबों के काम आने का समय है। 25 लाख हर परिवार को सरकार को देना चाहिए और ऐसी घटना दोबारा ना घटित हो उसके लिए मॉक ड्रिल फायर ब्रिगेड भी और प्रशासन भी, जो हमारे तंग गलियों की कॉलोनियां हैं उनमें जाकर के भी कल को ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उन्हें जाकर के पहले से ही कदम उठा करके लोगों को भी सावधान करना चाहिए और अपने प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। फसल कटाई का सीजन चल रहा है इस समय और आग लगने की संभावनाएं भी लगातार बन भी जाती है, तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर, छोटी गाड़ी जैसे दिल्ली में होती है वो नहीं है यहाँ पर जो हमारी हैसियत और ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। हमने पलवल को ज़िला बनाया था, इसलिए बनाया था कि ज़िला स्तर पर जो सुविधाएं गरीबों के लिए, आम जनमानस के लिए हुआ करती हैं, वो कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। प्रशासन केवल रिश्वतखोरी में लगा हुआ है। जो नुमाइंदे हैं वो मूक दर्शक बन करके वो भी लूट में शामिल हैं। भाजपा के नेता अपनी जाति और धर्म की बकवास करते रहते हैं और उन्हें अपने गोरख धंधों से फुर्सत ही नहीं है। तो धंधेबाजों की सरकार है, इन्हें गरीब से, कमेरे वर्ग से, नौजवानों से, छोटे दुकानदारों से, किसान से इन्हें कोई इनका लेना देना नहीं। तो बड़े शर्म की बात है कि अभी तक यहाँ बेचारे कर्मचारी हैं, प्रशासन को आकर के इनके राहत की घोषणा तुरंत करनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं की। ये बहुत दुख की बात है। तो इसलिए खेल मंत्री आए थे गौरव गौतम, वो कहा गया कि जो मदद की जरूरत पड़ेगी प्रशासन करेगा। जो मदद की तो अभी तो इनके खाने की और इनके फौरन देने की जरूरत थी। तो अब जैसे मैंने यहाँ कहा है और शहर के लोग, हमारे नेबाज सोसाइटी ने कहा है, कहना सब कुछ नहीं है, आज तो इनके काम आना की ज़रूरत है, तो तुरंत मौके पर और यहाँ उनको घोषणा करनी चाहिए, भाई इतना पैसा, अभी तुम्हारे बच्चे भूखे ना रहें, तुम्हारे कपड़े जल गए, तुम्हें कपड़े मिले। जेठालाल धर्मशाला में व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था काफ़ी नहीं है ना, लेकिन जब तक इनके लत्ते कपड़े भी जल चुके हैं, इनका खाने का सामान सारा जल चुका है, इनका काम धंधे का सारा है, तो इनका कैसे गुजारा होगा? खाली रहने की उससे थोड़ा ही काम होगा। आज उन्हें खड़े होकर के या फौरन ही ये ऐलान करना चाहिए था, भाई इतने लाख रुपए हम इनको दे रहे हैं, या डीसी की ड्यूटी लगाएं, जो ज़रूरत का सामान है वो इनको खरीद कर प्रशासन दे, जिससे ये बेसहारा लोग, इनको ये ना लगे कि हमारा इस बुरी घटना के समय में हमारा साथ नहीं दिया है। यही आग अगर किसी बड़े भाजपा के नेताओं के कारखानों में या उनके किसी उसमें लग जाती तो अब तक तो सारी सरकार आकर के खड़ी हो जाती और ना जाने कौन कौन सी सुविधाओं की घोषणा करते। क्योंकि ये गरीबों की आग है तो बस मात्र दिखावा हो रहा है, इनकी मदद वाली बात अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही। केवल जो कर्मचारी हैं, चाहे फायर ब्रिगेड के हैं या पुलिस के हैं, या हमारे जो वाल्मीकि भाई सफाई कर्मचारी हैं, या हमारे जो मेव सोसाइटी के बच्चों ने अपनी जान को जोखिम में रख करके जो किया है, उनका कार्य सराहनीय है। सरकार जैसी चीज़ यहाँ पर अभी कोई नज़र नहीं आ रही। 2 गाड़ी आई जी, 2 गाड़ी में से एक तो खराब खड़ी रहेगी, वहाँ इधर को खराब खड़ी रहेगी, और पुलिस भी इतनी लेट आई, और जो हेल्प कर रही उनने और भगा रही, निकलो तुम निकलो, और ना खुद कुछ कर रही, यूँ सी चल रहा साहब।